हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक स्पेशल वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और इन टॉपिक्स को पढ़कर आप बहुत अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। हालांकि यूँ तो पूरा सिलेबस ही बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और सब कुछ पढ़ना होता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स, कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनसे बार बार प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जाम्स के पेपर को हम देखें तो बार बार वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स अच्छे हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बच्चों आज इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे और होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा यूजफुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। तो बच्चों आपके पास में जो है पॉलिटिकल साइंस में दो बुक्स हैं। एक बुक है बच्चों कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसको अपन बुक फर्स्ट बोलते हैं, जिसमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। और सेकंड बुक हमारे पास में है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जिसको अपन हम लोग जिसको बुक सेकंड बोलते हैं। और इसमें हम लोग जो है वो डिस्कशन करते हैं, स्टडी करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी हुआ है। तो इन दोनों बुक से कौन से चैप्टर्स और चैप्टर्स में से भी कौन से टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चंस जहां से आएंगे उनके बारे में बच्चों वन बाय वन हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चों बुक फर्स्ट से, जो कि है हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अब तक जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स रही है उसमें उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर बच्चों, सबसे पहला चैप्टर इस बुक का जो है वो है एंड ऑफ बाइपोलरिटी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एंड ऑफ बाइपोलरिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली इसमें से जो है वो 2 मार्कर एमसीक्यूज तो आते ही हैं, एमसीक्यूज आते हैं और एमसीक्यूज के साथ में 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन भी आते हैं और कभी कभी जो है वो बड़े क्वेश्चंस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है सबसे पहला है बच्चों सोवियत सिस्टम। हाँ, पूछा जाता है व्हाट इज सोवियत सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्या है उसके बारे में आपको बताना है, सोवियत सिस्टम के फीचर्स क्या है, सोवियत सिस्टम क्या है उसके फीचर्स क्या है। ऐसा 4 मार्क्स का क्वेश्चन बार बार हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा बच्चों कि जो सोवियत सिस्टम था, यूएसएसआर जो था, उसके जो है वो डिसइंटीग्रेशन के कॉजेज क्या थे और डिसइंटीग्रेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, यानी कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, रिजल्ट क्या हुआ डिसइंटीग्रेशन का। हम सभी जानते हैं बच्चों कि एंड ऑफ बाइपोलरिटी में, एंड ऑफ बाइपोलरिटी में जो सेकंड पोल ऑफ पावर जिसको अपन ने यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बोला, जो कि 25 दिसंबर 1991 को डिसइंटीग्रेटेड हो गया और उसी के साथ में वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हो गई, वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट वर द कॉजेज एंड रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, डिसइंटीग्रेशन के क्या रीजन है और डिसइंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या हुआ। तो सोवियत सिस्टम, सोवियत सिस्टम के बाद में बच्चों रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है बच्चों शॉक थेरेपी। बार बार ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम्स में पूछा जाता है कि शॉक थेरेपी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय शॉक थेरेपी, व्हाट इज शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है, इकोनॉमिक मॉडल है, मॉडल ऑफ ट्रांजिशन है जो कम्युनिस्ट को कैपिटलिस्ट सिस्टम में, ऑथोरिटेरियन को लिबरल डेमोक्रेटिक में चेंज कर रहा है, इसके बारे में पूछा जाता है। और इसके शॉक थेरेपी का इम्पैक्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या रहा, उससे भी क्वेश्चंस बच्चों आ सकते हैं। उसके अलावा इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशन है, इंडिया का डिसइंटीग्रेशन के बाद में रशिया के साथ में किस तरह का रिलेशन है, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। तो इन पर आपको स्पेशल फोकस करना है, स्पेशल स्टडी इनकी करनी है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बच्चों कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर में हम लोग जानते हैं कि ऐसे कौन से इमर्जिंग कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर है जो आज की डेट में वर्ल्ड पॉलिटिक्स को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और यूएसए की डोमिनेंस को, उसकी हेजेमनी को चैलेंज दे रहे हैं। तो उसमें यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन कैसे हुआ,
हाँ, यूरोपियन यूनियन इतना पावरफुल, इतना इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, क्यों है, इसके बारे में बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको अच्छे से स्टडी करना है। एमसीक्यूज में भी आता है, वन लाइनर में भी आता है, 2 मार्कर में भी आता है, 4 मार्कर में भी आता है, और बड़ा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यूरोपियन यूनियन बच्चों, यूरोपियन यूनियन हाईली इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, इतना पावरफुल क्यों है, उसके क्या फैक्टर्स हैं, तो उसके बारे में स्टडी करनी है। इसके फॉर्मेशन से लेकर मास्ट्रिक्ट ट्रीटी वगैरह आप सभी पढ़े हुए हों। उसके अलावा सेकंड जो है बच्चों आसियान है। आसियान के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं कि भाई ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन है, कब बना, कैसे बना, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, हाँ क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, और ये भी कैसे एक इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कॉपरेशन है, उसके बारे में स्टडी करनी है आपको, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। और लास्ट में बच्चों इस टॉपिक से, इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट बनता है वो है राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। rise of Chinese economy, how China emerged as a center of power in global politics, world politics, contemporary politics में कैसे इसका इमरजेंस हुआ चाइना का। तो चाइना में बच्चों आप लोग जो है चाइना में 4 मॉडर्नाइजेशन से शुरू करके ओपन डोर पॉलिसी है ना, स्टेप बाय स्टेप जो इसने लिए, शॉक थेरेपी से बिल्कुल अलग जो इसने स्टेप्स लिए, जिसमें ओपन डोर पॉलिसी है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री है, सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसके बारे में बच्चों स्टडी करनी है। और चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ की जो लिमिटेशन है वो भी 4 मार्क्स का कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये करना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको पढ़ना तो साउथ कोरिया भी है और जापान के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन वो कम इंपॉर्टेंट है। साउथ कोरिया से और जापान से छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन जो है इन्हीं में से आएंगे, यूरोपियन यूनियन, आसियान और चाइनीज, हाँ राइज ऑफ चाइना, चाइनीज इकोनॉमी, इसके बारे में आपको अच्छे से स्टडी करनी है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है बच्चों कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा बुक फर्स्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया इंडिया और उसके आसपास के नेबरिंग कंट्रीज, जिसको अपन साउथ एशियन कंट्रीज बोलते हैं, साउथ एशिया ये, इसमें हम लोग बोले हमें क्या पढ़ना है बच्चों कि साउथ एशिया में किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, उसके बारे में तो पढ़ना ही है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, और इसमें भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि बार बार पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का फेलियर क्यों हो रहा है, व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, क्यों डेमोक्रेसी पाकिस्तान में जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रही है, सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। तो पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, अच्छे से इसको स्टडी कर लेंगे इस टॉपिक को। सेकंड है बच्चों डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि बांग्लादेश का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अर्लियर इट वाज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड नोन एज ईस्टर्न पाकिस्तान, पहले ये था, तो कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, कैसे इसका हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट जो कंट्री है वो है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट वाला श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। और यूँ तो हालांकि यहाँ पर नेपाल भी है, भूटान भी है, मालदीव्स भी है, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने इम्पोर्टेंट ये पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और श्रीलंका है। स्पेशली बांग्लादेश जो है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश में, श्रीलंका में अभी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले हैं, इनस्टेबिलिटी देखने को मिली है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके अलावा बच्चों इसी चैप्टर से आपको इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, इंडिया नेपाल रिलेशन, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ के जाएंगे तो अच्छा रहेगा कि किन एरियाज़ में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कॉपरेशन है, कहाँ पर डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिल रहा है, तो वो सारा स्टडी करेंगे। तो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए ये वीडियो रहने वाला है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है आपका, जिसका है ये चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे यूएन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये एक थोड़ा सा पढ़ लेंगे। टाइमलाइन बुक में दी हुई है, उसको स्टडी करके जाएंगे ताकि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं हो, फिलअप्स वगैरह आते हैं उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे। हाँ, इवोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कब बना, कैसे बना,
इसकी स्टडी करके जाएंगे और उसके बाद में स्टडी करेंगे ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है उनके बारे में डिटेल के साथ में स्टडी करेंगे। जनरली 1-2 ऑर्गन्स के बारे में पूछा जा सकता है। जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये 2 ज़्यादा, हालांकि 6 ऑर्गन्स हैं लेकिन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको ज़्यादा स्टडी करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो है बच्चों टॉपिक रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन आफ्टर कोल्ड वॉर, आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। यानी यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की बात हो रही है, किस तरह के रिफॉर्म्स चाहिए, और स्पेशली रिफॉर्म्स की बात हो रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और उसमें है ना सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स की जो है वो नंबर इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं कि भाई कुछ नए परमानेंट मेंबर्स ऐड करने चाहिए। इंडिया भी उसमें क्लेम कर रहा है। क्या क्राइटेरिया इन न्यू परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए होना चाहिए, उसके बारे में कोफी अन्नान ने सजेस्ट कर रखे हैं क्राइटेरियाज। तो उनके बारे में क्राइटेरिया फॉर न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स टू द सिक्योरिटी काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट बनता है। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट बनता है बच्चों इंडिया का रोल और इंडिया का क्लेम एज ए परमानेंट मेंबर टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया का क्लेम, व्हाई शुड इंडिया बी द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसके बारे में बच्चों अच्छे से आप इसको लर्न करके जाएंगे, डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों सिक्योरिटी वाला। तो सिक्योरिटी में जो सिक्योरिटी के नोशन है, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल नोशन, उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, इससे जनरली छोटे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एमसीक्यूज है, 2 मार्कर है, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी को स्टडी करके जाएंगे। उसके अलावा जो न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट है, हाँ सिक्योरिटी को नए खतरे क्या है बच्चों, हेल्थ पेंडेमिक्स है ना, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, टेररिज्म है, उसके बारे में थोड़ी स्टडी करके जाएंगे। और एक इसमें इंपॉर्टेंट रहता है इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, इंडिया अपने आप को कैसे सेफ और सिक्योर कर सकता है, कैसे अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज कर सकता है, उसके बारे में जो है वो स्टडी करके जाएंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट बच्चों चैप्टर है आपका एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज से भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि भाई एनवायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, क्यों ये एनवायरमेंटल इश्यूज इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में। और इसमें जो इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक इसमें हमें देखने को मिलते हैं, एक तो है बच्चों अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1992 जून, इसको पढ़ के जाएंगे। अर्थ समिट के बारे में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस बच्चों प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो अर्थ समिट को पढ़ के जाएंगे, क्योटो प्रोटोकॉल को पढ़ के जाएंगे। हालांकि यूं तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अर्थ समिट है। अर्थ समिट के साथ में क्योटो प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद में बच्चों कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ से दिया गया है, और एक इंडिया का स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इशू, इंडिया के क्या स्टैंड है इंडिया का एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर, इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल पर पहले साइन क्यों नहीं किए, बाद में कब किए, क्या है क्योटो प्रोटोकॉल, किससे रिलेटेड है, तो ये सारा बच्चों इसमें आ जाएगा, इसको लर्न करेंगे आप लोग। फिर एक चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है और डेफिनेटली इस चैप्टर से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आते ही हैं क्वेश्चन इस चैप्टर से। ग्लोबलाइजेशन, हाँ क्या है ग्लोबलाइजेशन, एक क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क का बनता है यहाँ से, ग्लोबलाइजेशन क्या है। फिर ग्लोबलाइजेशन के रिजल्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है बच्चों ग्लोबलाइजेशन का, तो उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इम्पैक्ट है जो ग्लोबलाइजेशन, उसके बारे में आप अच्छे से स्टडी करके जाएंगे। और इंडिया और रेसिस्टेंस टू द ग्लोबलाइजेशन, इंडिया पर क्या ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा है, क्या इसके इंडिया के लिए बेनिफिशियल रहा है, नहीं रहा है, ग्लोबलाइजेशन का जो रेसिस्टेंस अपोज हो रहा है उसके बारे में भी थोड़ा स्टडी करके लेंगे जाएंगे। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लोबलाइजेशन क्या है और ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल होमोजेनाइजेशन, हेट्रोजेनाइजेशन, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं, तो ये स्टडी करके जाएंगे। सेकंड बुक है बच्चों हमारी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसमें चैप्टर वाइज मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला आपका चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। डेफिनेटली हाँ, जो 3 बिग चैलेंजेस है नेशन बिल्डिंग को लेकर वो पूछे ही जाते हैं कि व्हाट वर द 3 बिग चैलेंजेस, मेजर चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बिफोर नेशन। तो ये 3 बिग चैलेंजेस हैं, उसके बारे में स्टडी आपको करके जाना है। हाँ, उसके साथ में जो है वो पार्टीशन, रीजन ऑफ पार्टीशन, कॉजेज ऑफ पार्टीशन, क्यों पार्टीशन हुआ, हाँ, 2 नेशन थ्योरी, 2 नेशन थ्योरी के साथ में जो है 2 नेशन थ्योरी, रीजन ऑफ पार्टीशन, रीजन ऑफ पार्टीशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, क्या रिजल्ट रहा पार्टीशन का, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन, रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स, रिहेबिलिटेशन, ये सारा कम्युनल राइट्स, ये सारा इसमें करके जाएंगे, स्टडी करके जाएंगे अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, 100% आते हैं। और सेकंड हो जाएगा बच्चों इसमें इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट जो 565 थी, उसको, उन प्रिंसली स्टेट्स को कैसे यूनाइटेड इंडिया में मर्ज किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल रहा, और एक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का इशू है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, आंध्रा, विशाल आंध्रा जो मूवमेंट हुआ, उसको लेकर ये स्टडी आप लोग करके जाएंगे। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, हाँ, फजल अली की लीडरशिप में कमीशन अपॉइंट करना पड़ा, कैसे लिंग्विस्टिक इशू जो है वो इतना बर्निंग हो गया, तो इसके बारे में स्टडी करके जाएंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड चैप्टर है आपका वन पार्टी डोमिनेंस। यहाँ से जनरली बच्चों छोटे क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। तो इसमें जो है वो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट को लेकर क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े इंडिपेंडेंस के टाइम में, ये आ जाएगा, है ना। कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे फर्स्ट, उनके बारे में भी MCQ है या 1 लाइनर क्वेश्चन आ सकता है, फिलअप में आ सकता है। और बच्चों कांग्रेस का डोमिनेंस, कांग्रेस का डोमिनेंस फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में क्यों था, क्या रीजन थे कांग्रेस की डोमिनेंस के, उसके बारे में क्वेश्चंस जनरली आस्क किया जाता है बोर्ड एग्जाम में। उसके अलावा नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें सोशलिस्ट पार्टी है, भारतीय जनसंघ है, सोशलिस्ट पार्टी है, भारतीय जनसंघ है और कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके बारे में थोड़ा स्टडी करके जाएंगे। यहाँ से जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बच्चों बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है जनरली, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों हमारा पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। इससे भी पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट से भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ही आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो भाई डेवलपमेंट का आइडिया क्या है, बॉम्बे प्लान एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 2 मार्कर, बॉम्बे प्लान 1944 का, बॉम्बे प्लान क्या था, हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय बॉम्बे प्लान, व्हाट इज बॉम्बे प्लान, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो बॉम्बे प्लान के बारे में बताएंगे, प्लानिंग के बारे में बताएंगे, और प्लानिंग के साथ में बच्चों फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, किसने कौन सा फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसने बनाया, कब इम्प्लीमेंट किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और एक इम्पोर्टेंट इसमें नीति कमीशन बच्चों रहने वाला है, जो 19, हाँ, नीति कमीशन रहने वाला है जो 2015 से नीति कमीशन जो है जिसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ से ये आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट है बच्चों इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन। इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन में कि इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड है। हालांकि जो प्रिंसिपल्स हैं आर्टिकल 51 में फॉरेन पॉलिसी के गाइडिंग प्रिंसिपल, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाता है 4 मार्क्स का कभी कभी, तो ये भी आप स्टडी करके जाएंगे। लेकिन इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट जो है, जहाँ से क्वेश्चन आता ही है, इम्पोर्टेंट है बच्चों, हालांकि यूँ तो मैंने बताया पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो 2 टॉपिक है बच्चों, वो है कॉन्फ्लिक्ट, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में किस बातों को लेकर डिस्प्यूट्स है, और क्यों इंडिया और चाइना के बीच में 1962 अक्टूबर में जो वॉर हुआ, क्या उस वॉर का रिजल्ट रहा, और एट प्रेजेंट क्या कंडीशन है इंडिया चाइना रिलेशंस की, उसके बारे में क्वेश्चंस जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिलता है हमें। तो इसको अच्छे से स्टडी करके जाना है। और सेकंड बच्चों वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान एंड इंडियाज रिलेशन विद पाकिस्तान।
इंडिया का चाइना के साथ में और पाकिस्तान का साथ में अल्टरनेटिव, कभी इंडिया चाइना आ जाएगा, कभी इंडिया पाकिस्तान आ जाएगा, क्वेश्चंस आता ही आता है। और एक इसमें लास्ट में इंपॉर्टेंट बनता है बच्चों, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, ये भी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। चैलेंजेस टू और रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम यानी पॉलिटिकल सक्सेशन का क्वेश्चन कांग्रेस ने कैसे सॉल्व किया, बड़ा क्वेश्चन है ये, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में क्या है, इंपॉर्टेंट है बच्चों फोर्थ जनरल इलेक्शन। फोर्थ जनरल इलेक्शन किन कॉन्टेक्स्ट में हुआ, फोर्थ जनरल इलेक्शन के टाइम में नॉन कांग्रेसिज्म की थ्योरी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दी। फोर्थ जनरल इलेक्शन का रिजल्ट क्या था, कैसे ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक था, अर्थक्वेक फॉर कांग्रेस पार्टी इसको बोला गया। तो ये जो है वो फोर्थ जनरल इलेक्शन है। उसके बाद में स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 क्या था, क्यों उसकी वजह से कांग्रेस में डिफरेंसेस हो गए, सिंडिकेट के बारे में पूछते हैं, इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में जो डिस्प्यूट था उसके बारे में पूछते हैं। और 1971 के जनरल इलेक्शन जिसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया और इलेक्शन विन किया, उसके बारे में भी पूछा जाता है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं यहाँ से इस चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ये चैप्टर कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी में सीधा सा है, कॉजेज ऑफ इमरजेंसी, रीजन ऑफ इमरजेंसी, क्यों इमरजेंसी लगी, क्या कारण थे इमरजेंसी लगने के, है ना। 25 जून 1975 वाज द डे व्हेन इमरजेंसी वाज प्रोक्लेम्ड डिक्लेयर्ड। क्यों इमरजेंसी लगी, तो रीजन में आप इकोनॉमिक रीजन्स बता सकते हैं, स्टूडेंट मूवमेंट जो है गुजरात और बिहार का वो बता सकते हैं, उसके अलावा रेलवे की स्ट्राइक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है जो इमीडिएट कॉज बना, उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी है। तो इमरजेंसी को लेकर क्वेश्चंस बच्चों जनरली पूछे ही जाते हैं। और पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, इमरजेंसी के जस्ट बाद में जो 77 का जो 6 जनरल इलेक्शन हुआ, किन सर्कमस्टांसेस में वो लड़ा गया, क्या उसका रिजल्ट रहा, और पहली जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी मोरारजी देसाई उसकी क्या कंडीशन रही, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इमरजेंसी के लेशंस हमने क्या सीखे, क्या ड्रॉबैक्स इमरजेंसी के और क्या इमरजेंसी के टाइम में हुआ, वो पूछा जाता है बच्चों। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग। रीजनल एस्पिरेशंस वाला अगला चैप्टर है और रीजनल एस्पिरेशंस में एक जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बच्चों हालांकि 2019 से जम्मू कश्मीर में स्टेट का स्टेटस तो जो है वो छिन गया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में क्या प्रॉब्लम थी और 2019 के बाद में क्या सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की, व्हाट चेंजेस, क्या चेंजेस जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिलते हैं 2019 से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पास होने के बाद में। तो ये एक इंपॉर्टेंट बच्चों इशू है। जम्मू कश्मीर तो शुरू से ही रहा है। तो इसके बारे में पंजाब के बारे में पूछा जा सकता है बच्चों। 70 के डिकेड्स में पंजाब में भी हमें जो है रीजनल एस्पिरेशंस देखने को मिली और पंजाब में खालिस्तान का मूवमेंट भी चला, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन पास हुआ, राजीव गांधी और लोंगेवाला अकॉर्ड भी हुआ। तो पंजाब को लेकर साइकिल ऑफ वायलेंस भी हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, कैसे पंजाब में वापस पीस रिस्टोर हुआ, राजीव गांधी लोंगेवाला अकॉर्ड वो भी इंपॉर्टेंट बनता है। और नॉर्थ ईस्ट के बारे में बच्चों जनरली जो है मणिपुर के बारे में, नागालैंड के बारे में, नागालैंड स्टेट कब बना, मणिपुर ये नॉर्थ ईस्ट का रीऑर्गेनाइजेशन कब कंप्लीट हुआ, 1972 में कौन कौन से स्टेट्स फॉर्म हुए, ऐसे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और उसके अलावा मिजोरम को लेकर और नागालैंड को लेकर बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और आसाम में जो आउटसाइडर्स की प्रॉब्लम है उसको लेकर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनते हैं चैप्टर रीजनल एस्पिरेशंस में। और लास्ट में जो चैप्टर है बच्चों रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें बच्चों सबसे पहले 90 के डेकेड्स में इंडियन पॉलिटिक्स में जो 5 मेजर चेंजेस, मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 5 बड़े बदलाव, जिसमें आप लोगों को पता है कि कांग्रेस का डिफीट हो गया, और ये मंडल इशू, हाँ मंडल कमीशन, मंडल इशू, उसके बारे में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उसके अलावा जो
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर है, राजीव गांधी का एसेसिनेशन है, उसके बाद में कांग्रेस की लीडरशिप चेंज हुई, और अयोध्या वाला जो इशू है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो है 90 के डेकेड्स में क्या बड़े डेवलपमेंट्स हुए, एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम जिसको बोलते हैं कि कांग्रेस का डोमिनेंस यहाँ पर आकर कंप्लीटली एंड हो गया। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक ये इलेक्शन 1989 वाला 9th जनरल इलेक्शन रहा। उसके बाद में एरा ऑफ कोलिशन शुरू हुआ, अलायंस पॉलिटिक्स शुरू हुई, उससे रिलेटेड बच्चों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मंडल इशू, हाँ मंडल कमीशन, मंडल इशू, बैकवर्ड क्लासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करके जाना। और उसके अलावा बच्चों इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है कि अभी जो एट प्रेजेंट में अलायंस पॉलिटिक्स चल रही है उसमें यूपीए और एनडीए दो अलायंस है। अब यूपी की जगह हालांकि इंडिया अलायंस आ गया है, लेकिन एनडीए के बारे में, यूपीए के बारे में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट मैंने आपको दोनों बुक्स से बता दिए हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से। तो हालांकि पूरी बुक बच्चों इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प ये वीडियो करने वाला है। तो अच्छे से बच्चों प्रिपरेशन करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।